आकाश, तुमने पूछा कि कोई नास्तिक भगवान को नहीं मानता तो क्या करें। अब कोई अपने बाप को बाप ना माने तो हम क्या करें। बेटा, तुम अपने बाप को बाप ना मानो, पड़ोसी को बाप मानो, हमें क्या लेना देना। अब इसमें बाप की गलती थोड़ी है। कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो बाप की गलती थोड़ी है, बेटा ही निकम्मा है। जैसे कि आकाश तुम, भाई कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो बाप क्या करेगा, कुछ ना करेगा। तुम भगवान को ना मानो तो क्या भगवान का जाता, हलवा जाएगा। तुम सोचो कि हम भगवान को नहीं मानेंगे तो भगवान का बुरा हो जाएगा, ठन ठन गोपाला बुरा हो जाएगा। सुनो, भगवान को तुम ना मानो तो भगवान का तो हलवा ना बिगड़ेगा, पर बेटा यदि भगवान ने तुम्हें ना माना तो तुम ना धरती के रहोगे ना आसमान के। वो तो उनकी दयालुता कहो कि वो कुछ कहते नहीं, वो तो करुणा कहो कि वो कुछ कहते नहीं, वो तो उनकी कृपा कहो कि वो कुछ बोलते नहीं। तो तुम कह रहे कि हम भगवान को नहीं मानते। भैया एक बात बोले, कई लोग तो अपनी मां को मां नहीं मानते, अपने बाप को बाप नहीं मानते, तो उसमें मां बाप की क्या गलती है, उन बच्चों की ही गलती है, वही निकम्मे है, उनकी बुद्धि खराब है। लेकिन आकाश, एक बात याद रखना बेटा, जहां बरसात नहीं होती है वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहां संस्कार नहीं होते हैं वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। हाँ, इसलिए तुमने पूछा कि भगवान को हम माने कैसे। भगवान तो अनुभव की बात है। मीरा से पूछो, महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी करे लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। आकाश, एक बात और, तुमने कहा कि हमारे मित्र IIT वाले हैं, उनसे मित्रता करते हैं, संवाद करते हैं, वो भी भगवान को नहीं मानते। आकाश, तुम्हारी फौज ऐसी ही होगी। सुअर को तो नाला ही प्रिय लगता है। हाँ, हमने कहा था कि तुम हमसे फंसना नहीं बेटा, और तुम गलत जगह फंस गए। तुमने गलत जगह पत्र भेज दिया। बेटा, तुम कह रहे कि हमारे IIT वाले मित्र हैं, सुअर को तो नाला ही प्रिय लगता है। कितना भी उनको खुशबू वाली जगह पर रख दो, सुअर को खुशबू बदबू लगती है और गंदगी खुशबू लगती है। और एक बात और बोले आकाश, ये हमारा अनुभव नहीं है, कुछ जाहिलों का अनुभव है। अपन तो गुरु हैं तो बोलते हैं। हाँ, तो तुमने कहा कि हमारे वही मित्र हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एक बात बोले आकाश, गाजर के 2 उपयोग हैं, 3। गाजर को सूखा खाओ सलाद में। दूसरा उपयोग, गाजर को काटो, उसमें थोड़ा नमक मिर्चा बना डाल दो तो अचार बन जाएगा। लेकिन तीसरा उपयोग, उसी गाजर का तीसरा उपयोग है, थोड़ा शक्कर की चाशनी में मिलाओ तो वो मुरब्बा बन जाएगी। अपनी अपनी संगत का कमाल है। तुम चाशनी की संगत करोगे तो मुरब्बा बन जाओगे, तुम यदि नमक और मिर्चा की संगत करोगे तो अचार बन जाओगे, और तुम किसी की संगत नहीं करोगे तो सलाद बन जाओगे। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें क्या बनना है, मुरब्बा बनना, अचार बनना या सलाद बनना, ये तुम्हारा निर्णय। तुम्हें कोई रोक टोक नहीं संगत कर सकता। पर भैया हम इतना कह सकते हैं, जिसकी संगत बढ़िया होती ना, उसकी रंगत भी बहुत बढ़िया होती है। आकाश, यदि तुम पीने वालों के साथ संगत करोगे तो वो तुम्हें मदरा ले जाएंगे। और ये बात केवल हम आकाश के लिए नहीं, जितने कथा पंडाल में बाहर बैठे युवान बच्चे बच्चियां बैठे हैं, हम प्रार्थना करना चाहेंगे, जितने माता पिता बैठे हैं, आप अपने बच्चों को कार या व्यापार देकर मरो या ना मरो, हमारी प्रार्थना है हिंदुओं, तुम अपने बच्चों को संस्कार देकर के मरो। कार और व्यापार तो तुम्हारे मरने के बाद भी बच्चे कमा लेंगे, खरीद लेंगे, पर संस्कार यदि एक बार उम्र निकल गई, 18 से 25 वर्ष की उम्र में जो बालक संभल जाता है वो कभी बिगड़ नहीं पाता। 18 से 25 वर्ष की उम्र में जो बालिका अपने आप को कंट्रोल कर लेती, संभल जाती है, वो कभी बिगड़ नहीं सकती, और जो इन समय में बिगड़ जाता है वो कभी सुधर नहीं सकता। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देकर जाना।
अपने बच्चों को अध्यात्म देकर के जाना, अपने बच्चों को भक्ति देकर के जाना, बीच बीच में उन्हें भगवान नाम से जोड़ देना। 25 तारीख आती है दिसंबर की, आप लोग सेंटा क्लॉज के पास में भेज देते हो कि जा बेटा गिफ्ट लिया, सेंटा क्लॉज आएगा गिफ्ट लाएगा ठटरी के बरे। यदि आपको बताना ही है ना, रामनवमी के दिन बच्चों को राम मंदिर ले जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने